ए बी और सी डी दो रेखाएं दी हुई हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस प्रकार से ये कोण x दिया हुआ है, ये कोण y दिया हुआ है और ये कोण 130 अंश दिया हुआ है। आपको ये साबित करना है कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब इसका हम हल देखते हैं। अब चूंकि एक ये कोण दिया हुआ है 50 अंश का और ये x है, ये एक सरल रेखा है, तो ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। इस प्रकार से x और 50 का योग हो जाएगा 180 अंश, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश का। अब इसी प्रकार से हम मान निकालेंगे y का। y जो है y के सामने 130 अंश कोण बन रहा है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसलिए y का मान भी 130 अंश के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से x और y दोनों के मान 130 आ गए हैं, इसलिए यह दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण है। चूंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो जाएंगी, इसलिए ए बी समांतर सी डी। सवाल नंबर 2। अब इसमें 3 रेखाएं समांतर रेखाएं दी हैं, इनमें से ए बी समांतर सी डी दी हुई है और सी डी समानांतर ई एफ दिया हुआ है। चूँकि ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, इस प्रकार से तीनों रेखाएं आपस में ये समांतर हो जाएंगी। और इस कोण का मान दिया हुआ है x, इसका मान दिया है y, इसका मान दिया है z। हमको दिया हुआ है y और z में जो अनुपात है वो 3:7 है। हम तीनों के ये मान निकालेंगे। अब चूंकि x जो है ये है, तीनों रेखाएं समानांतर हैं, ये x और z ये दोनों हो जाएंगे एकांतर कोण, तो x z के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात दिया हुआ y अनुपात z दिया हुआ है, तो y को मान लेंगे हम 3x या 3a, कोई भी अक्षर मान सकते हैं, 3a। z को मानेंगे z x के बराबर है और इसका मान हो जाएगा 7a मान लेते हैं। अब चूंकि x और y तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण हैं, इसलिए इनका जोड़ हो जाएगा 180 अंश, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180। x का मान रखेंगे 7 है, y का मान 3 है बराबर 180। इसको हल करेंगे, 7 3 10 है बराबर 180, a बराबर 180/10 बराबर 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा y z के बराबर, z बराबर हो जाएगा 7a गुणे 7 गुणे 18 बराबर 126। y का मान हो जाएगा 3a बराबर 3 गुणे 18 बराबर 54। इस तरीके से x का मान निकलेगा 126, z का मान निकलेगा 126, y का मान निकलेगा 54 अंश।